सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन से मुताल्लिक पाबंदियों में नरमी कर दी। डबल सवारी पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर तक लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाने की भी इजाज़त। गाड़ियों में भी 2 से ज़्यादा अफराद के सफ़र पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया गया। जिन सनतों ने अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन कराई उन्हें काम की इजाज़त होगी। जो दुकान, रेस्टोरेंट, शादी हॉल खुलेगा उसे 30 दिन सील किया जाएगा। करियाना, बेकरी, सब्जी, गोश्त और डेयरी की दुकानों के औकात कार में भी तब्दीली होगी। महकमा दाखिला सिंध ने जुज़वी लॉकडाउन से मुताल्लिक तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले सुबह में एक स्टेटमेंट आया असद उमर साहब का एनसीओसी का कि हम सिंध हुकूमत का साथ देंगे। जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है और वफाकी वजीर को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद होती है तो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर इत्तलात एक ऑब्जेक्शनेबल बयान इशू करते हैं और कहते हैं कि सिंध को ये इख्तियार नहीं था। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि हद्दुल इम्कान सिंध हुकूमत कोशिश करती है वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करे, बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वज़रा पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहा एनसीओसी से रुजू करने के बावजूद बयानबाजी की गई। एनसीओसी ने कहीं नहीं कहा कि लॉकडाउन ना लगाया जाए। लाहौर में लॉकडाउन लगा तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। बयानबाजी करने वालों को कहते हैं बयानात की बजाय लोगों को कायल करें, खुदारा इंतशार पैदा ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सिंध हुकूमत से सनतें खोलने का मुतालबा। कहा जिन सनतों में 100% वैक्सीनेशन हो गई उन्हें फौरी खोला जाए। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में हिकमत अमली बनाए। सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद किया होता तो सूरत हाल ये ना होती। सिंध हुकूमत वैक्सीनेशन पर जोर दे, लॉकडाउन की बात नामुनासिब है। गवर्नर सिंध की भी सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालफत। कहा NCOC से अगर कोई मुशावरत हुई है तो सबूत सामने लाया जाए। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी की सिंध हुकूमत के जुज़वी लॉकडाउन के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा क्या वज़ीर आला ज़मानत देंगे कि 8 दिन बाद कोरोना नहीं फैलेगा। एक्सपो सेंटर में कोरोना से बचाव हो रहा है या फैलाया जा रहा है। सिंध हुकूमत बताए उन्होंने कितने वेंटिलेटर्स मंगवाए, अस्पतालों में सहूलतें कितनी बढ़ाई, कितने नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए। इंतज़ामिया ने लॉकडाउन को चांद रात समझ लिया है। वैक्सीन, लॉकडाउन, कोरोना और SOPs को धंधा बना लिया गया है। वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। सिंध हुकूमत विफाक की बातें माने, स्मार्ट लॉकडाउन करे। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का पहला रोज़। कराची में मार्केट्स, बाजार, कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर जगह जगह नाके, ट्रैफिक मामूल से कम। मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मजदूर परेशान। हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार और मार्केट्स बंद। इंटर के इम्तहानात भी मुलतवी। सक्खर में मुतअद्दिद तलबा लाइल्मी के बायस इम्तिहानी मराकज़ पहुँच गए। भारत एक मरतबा फिर क्रिकेट में सियासत ले आया। कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों की राह में रुकावटें डालने की कोशिश। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हर्शल गिब्स का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें धमकी दे रहा है, गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ अपने सियासी एजेंडे को बीच में ला रहा है। उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग T20 खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। भारतीय बोर्ड ने धमकी दी है कि उन्हें क्रिकेट से मुताल्लिका किसी काम के लिए भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो एक मज़े का खेज़ बात है। ये पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। का हर्शल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव पुरानी रविश का तसलसल है। हम इन इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि क्रिकेट पर भारत की सियासत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीरी नौजवानों को ड्रेसिंग रूम में बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। हुकूमत चीनी की सरकारी रिटेल कीमत पर फराहमी में नाकाम।
इदारे शुमारियात के मुताबिक चीनी की सरकारी रिटेल कीमत 88 रुपये है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कोयटा में चीनी 110 रुपये किलो। सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, पेशावर में 105 रुपये किलो और सरगोदा, सखर, खुजदार में चीनी 104 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले की मुखालफत का सिंध में लॉकडाउन करके ये अपना नुकसान करेंगे। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को सारी दुनिया ने सराहा है। इमरान खान के इक़दाम की नकल करने में कोई हर्ज नहीं। नूर मुकद्दम केस के मुलज़िमों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के केस में गरीब टैक्सी ड्राइवर छुड़वा दिया है। तकरीबन 2 घंटे हो गए मैं अंदर बैठा हुआ। पहले मेरा नंबर आने वाला ही था कि उन्होंने बंदा ही हटा दिया। टीवी पे बता रहे हैं ना कि रोज़ के जो अमवात हो रही हैं 70-75, ये उसकी वजह से रश हुआ। ट्रैवलिंग का इशू आ जाएगा, आगे बहुत सारी चीज़ों में आएगा मसला, इस वजह से लगवानी लाजमी है। एक्सपो सेंटर कराची में आज भी वैक्सीन लगवाने वालों का रश। तवील कतारों में घंटों इंतजार। शहरी बड़ी तादाद में रात भर वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद रहे। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 9,04,830 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की 2,64,08,055 डोज लगाई जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8.5% रही। मजीद 4,950 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4%, लाहौर में 7%, पेशावर में 10% और बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 8% रिकॉर्ड की गई। लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। अल्लामा इकबाल टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन, शालीमार टाउन, गुलबर्ग टाउन और कैंट के कुछ इलाके शामिल। उर्दू के मुमताज़ शायर नक्काश काज़मी कोरोना के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। नक्काश काज़मी को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। नक्काश काज़मी रंगे सफ़र, दामने गुल और मीरास के मुसन्निफ थे। उनका मजमूआ कलाम चांदनी और समंदर के नाम से शाया हुआ था। MPA नज़ीर चौहान ने FIA के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। FIA को नोटिस, 2 अगस्त को जवाब तलब। अदालत ने नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम जावेद भट्ट का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। 2 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके कुरंगी में 6 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला गली का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम जाकिर शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। माजी में डकैतियों में भी मुलव्वस रहा है। बच्ची की लाश 28 जुलाई की सुबह कचरा कुंडी से मिली थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई सड़कें डूब गई। जोहा टाउन, मॉडल टाउन, एयरपोर्ट, माल रोड, डेविस रोड पर बादल जमकर बरसे। बारिश से सर्विसेज अस्पताल कैफेटेरिया की छत टपकने लगी। इंतज़ामिया ने देश की रख दी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर के पुलिस स्टेशन में भी पानी दाखिल हो गया। बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही। नशकोमन दरिया में तुगयानी से पानी स्कूल में दाखिल हो गया। 4 दीवारी बह गई। गिलगित के नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानात और मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शारा क़रक़रम गिलगित चिल्ला सेक्शन खुलने में मजीद 4 दिन लग सकते हैं।
पाकिस्तान स्टील मिल में करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने 9 साल बाद फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब शेख, डायरेक्टर कमर्शियल समीन असगर समेत 17 मुल्जिमान बरी। मुल्जिमान पर कौमी खजाने और पाकिस्तान स्टील को 31 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। कल से पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल ₹119.80 का हो गया। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमत ₹116.53 और लाइट डीजल की कीमत ₹84.87 पर बरकरार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा महंगाई का जुल्म जारी रहा तो गुर्बत की आग माशरे को खा जाएगी। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी बोले, IMF PTI बजट मंजूरी के बाद पेट्रोलियम कीमतों में तीसरी बार इजाफा काबिल मुज़म्मत है। यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा, चीनी पर सब्सिडी वापस लेने से आम आदमी की कमर टूट गई है। बेन स्टोक्स के ब्रेक लेने के बाद खिलाड़ियों और आम अफराद की जहनी सेहत पर बहस। बॉलिंग कोच वक़ार यूनिस की अहलिया डॉक्टर फरियाल मैदान में आ गई। कहा, मैं ओके नहीं कहने की हिम्मत के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 12 माह से बायोसिक्योर बबल में है। कितने लोग हैं जो खामोशी में तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं? जहनी सेहत के बाइस सबसे शफकत के साथ पेश आएँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज गयाना में खेला जाएगा। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान दूसरे और तीसरे T20 से आउट। ट्रेनिंग के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।